खुशामदीद और आपको गुड मॉर्निंग कहेंगे सुबह सवेरे। पाकिस्तान में आज से चूँकि स्कूल जाने के सिलसिले का आगाज़ हुआ है और मुझे लगता है बड़े अरसे के बाद माएँ भी इस टाइम पे उठी होंगी, क्योंकि स्कूल भेजने के लिए ज़रूर उठना पड़ता है। ऑफिस जाने के लिए सास के बेटे के लिए नाश्ता बनाना इतना ज़रूरी नहीं होता जितना अपने बेटे के लिए नाश्ता बनाना जो है वो ज़रूरी होता है। लेकिन आज हम नाश्ते में बच्चों को क्या दें और स्नैक्स में क्या दें कि जिससे वो हेल्दी भी रहें, एक्टिव भी रहें, उनकी रेजिस्टेंस इतनी अच्छी हो कि वो कोरोना समेत सारी बीमारियों का मुकाबला कर सकें और मेंटली और फिजिकली स्ट्रांग हो। और नाश्ता कहा जाता है फराह कि खाने से ज्यादा अहम होता है। कुछ लोग नाश्ता स्किप कर देते हैं, क्या नाश्ता स्किप करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? जानेंगे हमारे साथ सर चावला मौजूद है। सर पहले तो हमजा ने जो पूछा है नाश्ता स्किप करने वालों पे क्या असरात होते हैं और नाश्ता करने वालों पे क्या होते हैं और बेहतरीन नाश्ता क्या सजेस्ट करेंगी आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग टू बोथ ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर जी। नाश्ता इज द मोस्ट, नाश्ता दिन का सबसे इंपॉर्टेंट मील है। हमें अपने पूरे दिन की जितनी भी कैलोरीज, जितनी भी एनर्जी कंज्यूम करनी है उसकी 25 से 30% हमें नाश्ते में ले लेनी चाहिए। एक जवान सेहतमंद खातून की कैलोरी रिक्वायरमेंट दिन की आपके पास 21 होती है और मर्द की तकरीबन 3000 होती है, तो समझे कि तकरीबन 6 से 700 कैलोरीज आपको नाश्ते में ले लेनी चाहिए। बिकॉज हमारा जो दिमाग है, हमारा ब्रेन है, चाहे हम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं या चाहे हम मेंटल एक्टिविटी करते हैं, कोई पढ़ाते हैं, हमारा कोई इस तरह का काम है जिसमें दिमाग का यूज ज्यादा है, दिमाग आपका ग्लूकोज यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर जब आप रात को सो के उठते हैं, आपकी बॉडी ने, आपने रेस्पिरेशन किया, आपकी बॉडी ने एनर्जी यूज की, सुबह दिमाग में ग्लूकोज नहीं होता। अगर सुबह सुबह आप अपने दिमाग को फ्यूल नहीं करेंगे, ग्लूकोज नहीं देंगे, तो इरिटेबिलिटी, मूड खराब होने से लेकर, सर दर्द से लेकर, ग्लूकोज लो होने से लेकर, मुख्तलिफ बीमारियों से लेकर यहाँ तक कि क्रॉनिकली बहुत सारे सालों तक अगर आप नाश्ता स्किप करते रहे, आप डायबिटीज और बहुत ज्यादा मौलिक बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। उसी तरह जो लोग नाश्ता करते हैं उनका वजन भी कंट्रोल में रहता है, उनका मूड भी अच्छा रहता है, प्रोफेशनल परफॉर्मेंस भी अच्छी रहती है और वो बहुत ज्यादा मौलिक बीमारियों से भी महफूज रहते हैं। तो नाश्ता स्किप करने का तो जवाब ही पैदा नहीं। बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये भी रिसर्चेस है ना कि बच्चे फोकस नहीं कर सकते, उनका वो जो कंसंट्रेशन स्पैन है वो खत्म हो जाता है दिमागी तौर पे, जैसे आपने कहा। तो बेहतरीन नाश्ता जो है वो सजेस्ट कर दीजिएगा ताकि वो मेंटली भी स्कूल में अलर्ट रहें, फिजिकली भी स्ट्रांग रहें, कोरोना समेत बाकी जितने भी बीमारियां हो रेजिस्टेंस हो उनके अंदर। जी, मैं एक जनरलाइज बात ही फर्क करना चाहूंगी कि चाहे बच्चे हो बड़े हो, आपके पास नाश्ता, क्योंकि दिमाग आपका ग्लूकोज यूज करता है एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, आपको अपने नाश्ते में 3 चीजों का ख्याल रखना है। एक आपको फाइबर लेना है, एक आपको प्रोटीन लेना है और एक आपको विटामिन और मिनरल लेने हैं। माओ को मैं कहूंगी कि जरूर ख्याल रखें कि बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता प्रोटीन किसी भी फॉर्म में, चाहे वो आप उनको ड्राई फ्रूट की फॉर्म में दें, चाहे आप उनको अंडे की फॉर्म में दें, आप उनको चिकन की फॉर्म में दें, चाहे आप उनको सीड्स, सनफ्लावर सीड्स की फॉर्म में दें, उनको प्रोटीन जरूर दें ताकि पूरा दिन जब बच्चे स्कूल में भागते दौड़ते हैं, जो मसल है उसका प्रोटीन डैमेज होता है, मसल ने अपने आप को रिकवर करना होता है। तो अगर आपने बच्चों को नाश्ते में हैवी प्रोटीन दिया है, मसल का टेयर नहीं होगा, मसल डैमेज नहीं होगा, वो अपने आप को रिकवर करेंगे। इससे अलावा फाइबर से भरपूर नाश्ता दें। फाइबर में आपके पास सफेद आटे की नहीं, चक्की के आटे की रोटी भी आ सकती है, जौ का दलिया भी आ सकता है, डिफरेंट तरह के फल और सब्जियां भी, फल और सब्जियों का जूस नहीं, फल और सब्जियां भी आ सकते हैं। फाइबर जो है वो आपके जिस्म में, जिसको कहते हैं जरान रखता है, बहुत आपकी जो खाने की मूवमेंट है स्टमक से स्लो कर देता है, आपका पेट ज्यादा देर तक भरा रहता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल्स भी कम रहते हैं, तो आपको बार बार जो है वो भूख नहीं लगती है। और इसके अलावा आपका जो हाजमे का सिस्टम है वो भी आपके पास रेगुलेटेड रहता है, क्योंकि हमारे दिमाग जो है वो ग्लूकोज को यूज करता है सोर्स ऑफ एनर्जी, तो आपने कार्बोहाइड्रेट्स जरूर देने हैं। ज़ाहिर है बच्चों का लंच टाइम भी होता है। मैं माओ को एक थोड़ी सी टिप देना चाहूंगी कि ये अपनी टिप बना ले कि बच्चों को आपने लंच टाइम के लिए, स्नैक के लिए दही देना है। अब दही आप उनको बहुत सारी फॉर्म्स में मजे का करके दे सकते हैं। आप उनको स्मूदी बना के दे सकते हैं, दही में आप उनको कोई भी फल ऐड करके दे सकते हैं। आदत बना लीजिए कि दही में बच्चों को स्मूदी में या खजूरें या मेवे डाल दें, क्योंकि दही में आपके पास वो प्रोटीन होते हैं जो कि जब बच्चे भाग दौड़ करते हैं। आप लंच बॉक्स लेके जाती थी, आपको पता है स्पिल होने वाली चीज़ तो बच्चे कभी भी नहीं उठाते और फिर वो उसमें एक बहुत बड़ा प्रेशर ये होता है कि मैं लंच बॉक्स खोलूं तो पूरी क्लास कहे भाई वाह क्या लेकर आए हो, मुकाबला भी जीतते तो वो स्नैक्स तो वो जंक फूड तो बड़ी खुशी से ले जाते हैं। बर्गर रख दें, कोई पिज़्ज़ा रख दें, कोई इस तरह की चीज़ रख दें। ये जो आप कह रही हैं तो बच्चों को मनाना भी एक मरहला होगा। मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। आप बच्चों को ओट मील के पैनकेक्स बना दें बहुत मजे के। आप 50 ग्राम ओट लें, आप उसको ग्राइंड करें, 50 ग्राम आप दही लें, उसमें आप बेरीज डालें, नट्स डालें, उसमें आप खजूरें डालें, उसका पेस्ट बनाएं, थोड़ा सा मक्खन डालें फ्राई पैन पे, उसका पैनकेक बनाएं, ऊपर बच्चों को मेपल सिरप डाल के दें, हनी डाल के दें। आप बच्चों को, बच्चे बहुत शौक से खाएंगे। तो बहुत मजे की रेसिपी मैं आपको बताती हूँ कि पैनकेक्स बन जाएंगे ना, बच्चे एंजॉय करते हैं। आप केला लेकर, थोड़ा सा बटर लेके फ्राई पैन पे केले को हल्का सा स्टर फ्राई आप कर सकते हैं। उसके बाद आप टोस्ट लें, उसको भी हल्का सा बटर में स्टर फ्राई करें, आप उस पर केला स्मैश कर दें, साथ आप थोड़ा सा कॉटेज चीज जो है वो बच्चों के लिए हेल्दी होता है, कॉटेज चीज ले लें, शामी ले लें, उसका आप सैंडविच बना दें। ये बहुत मजे की रेसिपी होती है, क्रंची। ये चीजें तो माँ खुद खा जाएगी जिस वक्त बना रही होगी ना, जो आपने रेसिपीज बता दी है। आपने जूस का जिक्र किया था कि जूस ना दें
कोई फ्रूट हो, कोई वेजिटेबल हो, तो जूस बच्चों को ना दे नाश्ते में, वो जरा बता दीजिएगा। फाइबर है ना होल फ्रूट में। स्नैक्स की में लेना चाहिए। जब भी आप फल का जूस निकालते हैं ना, वो उसका शुगर एक्सट्रैक्ट होता है, आप फल का फाइबर निकाल देते हैं। कोशिश करें कि बच्चों को जो फल है ना वो सॉलिड फॉर्म में दें, वो उनको जूस की फॉर्म में आप ना दें, क्योंकि जूस की फॉर्म में खाली शुगर एक्सट्रैक्ट होता है। तो हमने फाइबर से फायदा उठाना होता है। तो जब फाइबर से फायदा उठाना होता है तो उसके लिए फल को सॉलिड फॉर्म में खाना जरूरी है। बच्चों को आप जो भी ओटमील पैनकेक्स बना के देती हैं या अंडा पराठा देती हैं, उनके लिए बहुत हेल्दी है, या शामी का सैंडविच देती हैं आपके पास, या जो एक दो मैंने रेसिपीज बताई, उसके साथ कोशिश करें लंच बॉक्स से एक छोटे से हिस्से में फ्रूट जरूर रखते हैं, या दही और फ्रूट का बहुत मजे का स्मूदी बना दे, थोड़ा सा शहद और वेनिला एसेंस उसमें डाल के, बच्चों को लगेगा वो आइसक्रीम शेक पी रहे हैं, थोड़ी सी डार्क चॉकलेट डाल के। अच्छा, वेरी गुड। तो लगे हाथों जरा जो सास का बेटा उसके लिए भी बता दें कि बड़े लोग जो हैं अगर वो नाश्ता कर रहे हो तो क्या उनको भी अंडा पराठा हर रोज खा लेना चाहिए? और ये कहते हैं अंडा हर रोज खाना नहीं चाहिए, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, ये इसके बारे में भी वजाहत कीजिए। अच्छा, I'm so glad फराह आपने क्वेश्चन पूछा। अंडा खाने से किसी भी हेल्दी बंदे का रोज 2 होल एग खाने से कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ता, ये मिथ है। प्लीज नाजरीन, जितने भी हार्ट हेल्दी न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन ए, सी, ई, डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, वो अंडे की जर्दी में होते हैं। अंडे की जर्दी जाया मत किया करें। बड़ों के लिए अंडा पराठा बिल्कुल रिकमेंडेड है, प्रोवाइडेड के जो पराठा है, आटा है आपके पास होल व्हीट है, और या फिर आप उसमें ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल या देसी घी यूज करें। अगर आप दिल या ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है, बेफिक्र होकर रोज 2 अंडे खाएं, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। और अगर दिल के मरीज हैं भी तो भी एक अंडा आप रिलैक्स होकर खा सकते हैं। अंडे में आपके पास वो प्रोटीन होता है जिसको आप एनाबॉलिक कहते हैं, यानी वो आपके मसल के डैमेज पूरा दिन रिपेयर करता है, पूरे दिन की शुगर क्रेविंग्स रोकता है। अंडा मस्ट है, अंडा जरूरी है। अंडे की तीसरा एक जो तबका होता है ना घर में, हमने बात के लिए, वो है नाना नानी, दादा दादी, उनके लिए भी कुछ तजवीज़ कर दें कि एक ऐसा अब अगर अम्मा ने बनाना है वो 3 मुख्तलिफ नाश्ते ना बनाए, एक नाश्ता जो सबकी ज़रूरत को पूरा कर दे। उनके जो 60 साल से ज़्यादा के लोग हैं, उनके नाश्ते में क्या चीज़ ज़रूरी है? अच्छा, जो 60 साल से ज्यादा के लोग हैं उनके नाश्ते में सबसे ज्यादा फाइबर जरूरी है, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम कम होता है। हमारा इम्यून सिस्टम हमारा ना बड़ी आंत का बैक्टीरिया कंट्रोल करता है। फाइबर उस बैक्टीरिया को, गुड बैक्टीरिया के रेशो को हाई रखता है। आपने वही जो ओट निकाला बच्चों के पैनकेक्स के लिए, उसी ओट में आप थोड़ा सा प्लांट बेस्ड मिल्क, यानी ओट मिल्क, गाय बकरी का नहीं, ओट मिल्क, कोकोनट मिल्क, ऑलमंड मिल्क लेकर वो आप उनका दलिया बना दें। उसमें आप थोड़ा सा सेब डाल दें, थोड़े से बेरीज डाल दें, एक आप उसमें आप खजूर और मेवे ना डालें, आप थोड़ा सा शहद डाल दें, थोड़े से सीड्स डाल दें, उसमें पम्पकिन, सनफ्लावर सीड्स, उससे बड़ों को गैस नहीं होती है। तो ये नाश्ता आप उनके लिए बना दें, उन्हीं अज्जा से डिफरेंट रेसिपी हो गई आपके पास। जिन लोगों को ये शिकायत होती है कि उन्हें भूख ही नहीं लगती, सुबह नाश्ते में कुछ खाने को दिल ही नहीं करता, वो 11-12 बजे जाकर उन्हें लगता है कि कुछ खा लेना चाहिए, उनके लिए भी तजवीज़ करें। क्या वो ये सही है, क्या वो ज़बरदस्ती खुद को फोर्स करके भी कुछ खाएं सुबह नाश्ते में? अच्छा, पर ये क्रॉनिकली बैड हैबिट्स का नतीजा होता है कि लोगों का 11-12 बजे तक खाने का दिल नहीं करता। आप अपने आप को सुबह पंप करने की कोशिश करें, और उसका बेहतरीन तरीका यह है कि सुबह निहार पेट आप पानी के बाद आधे घंटे बाद एक केला खा लें या एक सेब खा लें। जो सेब है ना, खास करके जिन लोगों को भूख नहीं लगती है नाश्ते से 1 घंटा पहले, वो आपका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस इंक्रीज करता है। कोई भी विटामिन सी वाला फल खा लें, आप आड़ू खा लें, ठीक है, तो आपको भूख लगती है, क्योंकि विटामिन सी लिवर में जाके फैट बर्न करता है, तो वो आपको भूख लगाता है। आपको आहिस्ता आहिस्ता भूख लगना शुरू हो जाएगी, और अगर शुरू में खुद पे जबर भी करना पड़ता है, प्लीज करें। वो वजह यही है, उनको भूख नहीं लगती क्योंकि इतने सालों से उन्होंने नाश्ता छोड़ा, तो उनका कैलोरी बर्निंग प्रोसेस बहुत स्लो हो गया होता है। तो ये अच्छा साइन नहीं है। इसका मतलब है कि आपको सुबह सुबह अपनी कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को पंप करने की जरूरत है। जबरदस्ती नाश्ता करें, किसी सिट्रस फ्रूट का सुबह सुबह इस्तेमाल करना शुरू कर दें, भूख लगना शुरू हो जाएगी। ठीक है सर, ये भी बता दीजिएगा, कुछ लोग डाइट कर रहे होते हैं, उसमें कहते हैं कि क्योंकि दूध एक मुकम्मल ग़िज़ा है तो सिर्फ नाश्ते में दूध ले लेते हैं। क्या सिर्फ मिल्क ले लेना ठीक है नाश्ते में? बिल्कुल गलत। हमारे पास लैक्टोज इंटॉलरेंट, यानी जो दूध का शुगर है उसको ना टॉलरेट करने वाली पॉपुलेशन 65% है पाकिस्तान में, इतनी ज्यादा है। तो दूध तो आपको सुबह लेना ही नहीं चाहिए, दूध आपको रात को लेना चाहिए। और दूध कंप्लीट मील नहीं है, क्योंकि मैंने आपको कहा है दूध में आपके पास ठीक है प्रोटीन भी होता है, विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, दूध में फाइबर नहीं होता, और इसी वजह से लोगों को गैस होती है। मैंने अभी अपनी पिछली डिस्कशन में आपको कहा है कि सुबह फाइबर लेना जरूरी है ताकि पूरा दिन आपको गैस ना हो। अगर आपने दूध लेना है सुबह सुबह तो कोई प्लांट बेस्ड मिल्क लें, और उसको फाइबर के साथ लें, यानी उसको जौ के दलिए के साथ आप लें, ओट के साथ लें, तब आपको गैस नहीं होगी। वरना दूध नाश्ते के लिए खाली दूध रिकमेंडेड नहीं है। दूध का जो आइडियल इस्तेमाल होता है वो रात होता है सोने से पहले। बिल्कुल सर, थोड़ी सीड थेरेपी के बारे में भी बता दीजिएगा, ये जो फ्लैक्स सीड्स, तिल, इन चीजों का भी इस्तेमाल। सीड्स जो है आपके पास, खास करके जो सीड्स का फरा आपने नाम लिया ना, फ्लैक्स, ये प्लेनेट अर्थ पर प्रोटीन का रिचेस्ट प्लांट सोर्स है।
प्रोटीन आपके पास प्लांट से भी आती है ना। और जितने भी लोगों को सैलड्स खाने का शौक है वो अपने सैलड्स में प्लीज सीड स्प्रिंकल करें। वो सैलड्स का जो गैस एलिमेंट है, विंड एलिमेंट, उसको रिड्यूस करता है। सीड फाइबर में हाई होता है, सीड प्रोटीन में हाई होता है, सीड ओमेगा 3 फैटी एसिड में हाई होता है। ये आपको डायबिटीज नहीं होने देता। ओमेगा 3 फैटी एसिड बॉडी में से कोई बीमारी नहीं होने देता। पता चल गया कि नाश्ता क्या कर। सहर, बहुत शुक्रिया और पता चलना चाहिए, पता है ये सीड्स बहुत जरूरी है। हमें लगता है कि सिर्फ अंडा खाने से ही, जैसे फ्लैक्स सीड्स और बहुत सारी ऐसी चीज़ों में भी प्रोटीन मिल जाता है। एक और बहुत अहम, हमारी ये जो सरजमीन है, ये धरती है, इसमें जो इस्लाम फैला है ये सूफिया कराम की तालीमात की बदौलत है। जिनकी ये अफकार थे, जिनकी तरबियत थी रूहानी, जिनका ये करामात थी कि जिसकी वजह से, और उनके अखलाक थे, उनका ईमान था, जिसकी वजह से इस्लाम की रोशनी जो है फैली है। तो जनूबी एशिया की अजीम रूहानी पेशवा शेखुल इस्लाम हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के 781वें सालाना उर्स की सह रोज़ा तकरीबात मुल्तान में शुरू हो चुकी है। और आपके सामने ये लाइव मनाजिर है इस वक्त जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। इन तकरीबात में शिरकत के लिए मुल्क भर, खुसूसन अंदरून सिंध और पूरी दुनिया से ज़ायरीन की आमद का सिलसिला जो है वो जारी रहता है। क़याम ताम का भी ख़ास बंदोबस्त होता है। दरबार और मुल्का इलाकों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट का भी सिलसिला जो है वो किया जाता है। हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह की विलादत बासादत 566 हिजरी मुल्तान में हुई। आपके वालिद माजिद का इसमें गिरामी हज़रत मौलाना वजीउद्दीन मोहम्मद कुरैशी था और आपके जद्दे अमजद मक्का मुअज़्ज़मा से पहले ख्वारज़म आए, फिर मुल्तान में मुस्तकिल सकूनत जो है वो इख्तियार की। बिल्कुल, हज़रत ख्वाजा बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह सोहरवर्दिया के अजीम कड़ी से उनका सिलसिला है और यही सिलसिला आगे अभी तक आज तक चल रहा है। आपकी ज़ाते सतूदा सफ़ात गूनागूं खूबियों की हामिल है। आप 666 हिजरी में इस दार फ़ानी से रुखसत हुए थे। 7 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र के दिन जो कि आज का दिन है। हमारे रिपोर्टर वहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हम अहवाल लेंगे इस वक्त उर्स की तकरीबात का। रियासिफ, आगाह कीजिएगा कैसे इंतज़ामात किए गए हैं? उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो गया है, आपने क्या मनाजिर देखे, ज़ायरीन वहाँ पर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए बरसगीर पाको हिंद के अजीम रूहानी शेखुल इस्लाम गौस हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी का जो 781वां उर्स मुबारक है, उनकी 3 रोज़ा जो तकरीबात है उनका बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। शहज़ादा नशीन दरगाह आलिया वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने बाकायदा तौर पर मज़ार शरीफ को गुस्ल देकर अर्के गुलाब के पत्तों से जो मज़ार शरीफ को गुस्ल दिया गया और चादर पोशी की गई। इस मौका पर उनके जो बेटे हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी हैं ज़ैन महमूद कुरैशी भी मौजूद थे। रुकन कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलीज़ की तादाद भी यहाँ पर मौजूद थी। इस वक्त जो पहली ज़िक्रिया कौमी कॉन्फ्रेंस है उसका इनेकाद हो चुका है, जिसकी सदारत इस वक्त वज़ीर ख़ारजा और जो सज्जादा नशीन है मखदूम शाह महमूद खुद कर रहे हैं। देखा जा सकता है बड़ी तादाद में जहाँ पर ज़ायरीन भी पहुँचे हुए हैं, ना सिर्फ सिंध बल्कि मुल्क के तमाम हिस्सों से, सिंध से। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। जो आप हमें बता रहे हैं ना, इस सिलसिले का फैज़ हासिल करने के लिए वो जो तालीमात हैं उसका सिलसिला जारी रहना चाहिए। जो अनवार गौसिया में हमें पता चलता है कि हज़रत गौसुल आलमीन के इरशादात और फरमूदात जो है उसकी वजह से लोग जो है जौक इस्लाम कबूल करते थे। सिर्फ ये नहीं बल्कि उन्होंने तिजारत का कॉन्सेप्ट दिया, शहर शहर करिया करिया गाँव गाँव जाके, क्योंकि उनका मानना और कहना था, ये उनकी तालीमात थी कि हलाल जो है वो कमाना चाहिए। आप कहते थे कि हलाल खाओ हमेशा और हलाल पहनो, और फिर उसकी रेफरेंस में कि वो बताते थे लोगों को कि इरशाद बारी ताला है कि हमेशा हलाल खाओ। जो शख्स 40 दिन तक कसबे हलाल करता है, नहीं हलाल खाना खाता है, अल्लाह ताला उसके दिल को मुनव्वर कर देता है और फिर उसकी ज़बान से और उसके अफकार में जो है रोशनी, अल्लाह ताला का नूर आता है। मेहनत के बगैर जो आपका रिस्क है वो हलाल नहीं होता। अगर आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो ये ना समझें कि आपका जो रिस्क है वो हलाल हो गया है। और जो ज़िंदगी है वो अमल के बगैर मुकम्मल नहीं होती है, उसका मकसद जो है पूरा नहीं होता। जब तक वो जो तालीमात हैं उन पर अमल नहीं किया जाएगा तो ये ज़िंदगी का जो मकसद है ये पूरा नहीं हो रहा होगा। हम अपने आप को धोखा ही दे रहे होंगे कि शायद हमारी ज़िंदगी खूबसूरत नसीहत आपको सुनाते हुए हम आगे चलेंगे। अपने एक मुरीद को नसीहत करते हुए कहा कि इंसान में असल चीज़ दिल है। जब दिल की इस्लाह होती है तो इंसान के हर उज़्व की इस्लाह होती है। दिल की मौत और ज़िंदगी भी उसी तरह की है। अगर हक़ का परस्तार नहीं तो मुर्दा है, और अगर ज़िक्र इलाही में मशगूल रहे तो उसका दिल जिंदा है। तो अल्लाह ताला हम सबको जिंदा दिल जो है वो अता करे। ये एक सिलसिला जो है वो इस वक्त जारी है, जहाँ पे सिलसिला आलिया सोहरवर्दिया के अजीम पेशवा गौस से हज़रत गौस बहाउद्दीन ज़करिया सोहरवर्दी मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के उर्स मुबारक की हमने आपको तफसील बताई है। कुछ मामला जो है वो ज़िंदगी के, अब जैसे हम वापस आते हैं कोविड और उसके साथ जुड़े हुए बहुत सारे हमारे ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात,
जिसमें एक बहुत अहम शोबा जो है वो मीडिया इंडस्ट्री का है, जहाँ पर हमें शोबिस की मसरूफियात जो हैं वो बड़ी मुतासर होती दिखाई देती हैं। तो इस हवाले से हमने एक सीनियर अदाकारा, हमारी बहुत रिस्पेक्ट पे लैला ज़ुबैरी साहिबा से रब्ता किया और उनसे हम जानेंगे कि उनका ख्याल क्या है कि शोबिस की दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम लैला ज़ुबैरी साहिबा, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच वक्त निकालने का और हमें वक्त देने का। बताइएगा कि आपके ख्याल में क्या असरात हैं आप लोगों की ज़िंदगी पे, फ़नकारों की ज़िंदगी पे, कोविड के, कोरोना के जो असरात हैं इंडस्ट्री पे, शोबिस पे, वो क्या हैं? कोरोना की वजह से जैसे कि तमाम हर इंडस्ट्री पे कोई इफेक्ट्स हुए हैं, तो हाँ शोबिस पे भी हुए हैं नेचुरली, क्योंकि हमारा काम रुक गया था। काफ़ी अरसे हम लोगों ने काम नहीं किया। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे जो बीच में रुक गए थे, मतलब उनकी शूट्स रुक गई थी। तो इस वजह से ज़ाहिर इफेक्ट तो बहुत हुआ। नए प्रोजेक्ट्स कोई शुरू नहीं हो रहे थे, इसी वजह से उसके लिए वेट हो रहा था कि कब शुरू होंगे। तो बहुत सारे एक्टर्स जो इसी के ऊपर सर्वाइव करते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल टाइम था, क्योंकि नेचुरली हम तो काम करते हैं और साथ साथ पैसे मिलते हैं, तो उनको नहीं पैसे मिल रहे थे, तो उनके लिए भी बहुत सारी मुश्किलात उन्हें फेस करनी पड़ी। मगर अल्हम्दुलिल्लाह अब काम शुरू हो गया है, अब काम हो रहा है और मेरे ख्याल से अब तो हर जगह ही शुरू हो गया काम। इस्लामाबाद में भी हो रहा है काम। मैं अभी शूट पर से ही आ रही हूँ, मतलब आजकल मेरी शूट चल रही है, तो आजकल रोज शूटिंग हो रही है। ड्रामों को मजीद बेहतर करने की हमेशा बात होती रहती है कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे बेहतर कर सकते हैं। वो क्या इकदाम है जो हम उठाएं? वो जो अर्तुगरुल के बाद एक डिबेट चली है ना कि इस तरह के ड्रामे हमारे क्यों नहीं बनते, हम क्यों नहीं दिखा सकते, और अगर किसी और जुबान में है तो हम हमारे लोग वो देख रहे हैं, हम वो सास बहू की तकरार से या फिर हर वक्त वो फितनों से, घरेलू फितनों के उसमें से क्यों नहीं निकलते तो उसको कैसे, स्टोरीज को कैसे बेहतर किया जा सकता है, कैसे ड्रामे बेहतर किए जा सकते हैं? मज़ीद बेहतर बनाने के लिए ज़ाहिर है थोड़ा सा स्टैंडर्ड को बेहतर करना होगा। जो हमारा कंटेंट है उसको थोड़ा सा इम्प्रूव करने की बहुत सख्त ज़रूरत है, क्योंकि अब असल में ड्रामे बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो उसकी वजह से जो क्वालिटी है वो कहीं खो गई है, क्वांटिटी में खो गई है। तो हमें दोबारा से इसके ऊपर फोकस करना चाहिए और अपनी क्वालिटी को बेहतर करने की कोशिश करनी चाहिए, जो कंटेंट की क्वालिटी है। वैसे तो टेक्निकली हमारे बहुत बेहतर हो गया है ड्रामा, मगर जो स्क्रिप्ट है वो इतना मजबूत नहीं रहा है। और एक ही चीज़ है, जो एक कोई चीज़ चल जाती है तो फिर हर एक उसी को बार बार रिपीट कर रहा होता है, लोग भी तंग आ जाते हैं वो चीज़ें देख देख के। तो उसको हमें थोड़ा सा बेहतर करने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। आपको याद होगा छाँव से एक बड़ा हिट ड्रामा सीरियल था लैला ज़ुबैरी का, जो कोयटा सेंटर ने टेलीकास्ट किया था। और उससे होता यह था, जब पीटीवी के मुख्तलिफ सेंटर्स ऑपरेट करते थे ना, तो मुख्तलिफ तरह का टैलेंट पूरे मुल्क से आता था। और जैसे वो कह रही हैं कि स्क्रिप्ट अच्छा नहीं रहा, तो ये भी बता दीजिएगा लैला आपा कि आपके सामने ही अर्तुगरुल ने ना सिर्फ दुनिया में बल्कि पाकिस्तान में तो मकबूलियत के रिकॉर्ड तोड़ दिए और झूठ साबित कर दिया इस बात को कि इस तरह के ड्रामे जो हैं लोग देखते नहीं है, देखना नहीं चाहते। अब तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन गया है कि जब लोग देखना चाहते हैं तो फिर ये ड्रामे बनते क्यों नहीं है? आपके ख्याल में वजूहात क्या हैं? क्या वजह है कि हम अपना कंटेंट जो है वो एक मखसूस डिगर पर ही चलाई रखते हैं, दूसरी तरफ जाने की हम तैयार नहीं हैं, या कुछ और मुश्किलात हैं? हार्डल्स हैं कुछ। देखिए, जो इस तरह के ड्रामे होते हैं ना, उसका बहुत बड़ा बजट होता है। हमारे यहाँ इतना बड़ा बजट नहीं होता, कोई भी इतने बड़े बजट अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसकी वजह से हमारे यहाँ मुश्किलात पेश आती हैं ऐसे ड्रामे बनाने में। मगर मैं समझती हूँ कि ये हमारे लिए एक मिशल राह है। हमें एक तरह से हमें एग्जाम्पल मिला है कि इस तरह के ड्रामे भी लोग पसंद कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ ड्रामों में एक लड़का और एक लड़की और उनका अफेयर या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या इस तरह की चीज़ें दिखाएं तभी लोग देखें, क्योंकि कहा यह जाता है कि ये ड्रामे इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि इनकी रेटिंग ज़्यादा आती है। अगर आप औरत को रोता हुआ दिखाएं, थप्पड़ खाता हुआ दिखाएं, घर से निकालते हुए दिखाएं, तो उनकी रेटिंग ज़्यादा आती है। हालांकि मैं समझती हूँ कि जिस तरह का अभी अर्तुगरुल चला और उसका जितना ज़्यादा उसको पजीराई दी गई, जितना ज़्यादा लोगों ने उसको देखा, तो इसका मतलब है कि अगर हम हिस्टोरिकल किस्म के प्लेस बनाएं तो वो भी लोग देखेंगे, क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि लोगों का टेस्ट डेवलप कर सकते हैं। जो चीज़ हम उन्हें दिखाना शुरू करते हैं लोग वो देखने लगते हैं। तो अगर आप अच्छी चीज़ दिखाएंगे
तो वो जरूर देखना शुरू कर देंगे। बिल्कुल, अच्छी तो चीज़ हमें इस दिखाएंगे तरफ तो वो जरूर सोचना देखेंगे। चाहिए। लैला ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। वो भी यही कह रही थी कि अगर अच्छा बनाएंगे तो लोग जरूर देखेंगे। सही वही कह रही हैं, मखसूस मगर चीज़ें आप इसका ना दिखाई जा रही तस्वीर का एक दूसरा पहलू भी है। ये जैसे आप मिज़ोजिनिस्टिक एक एटीट्यूड को देख लेना। मैं कल गाड़ी चला के जा रही थी, अब गाड़ी जो है उसको काले रखना मजबूरी है हमारी, इसलिए कि आप जितना मर्जी कोशिश कर लें, आप गाड़ी खड़ी करते हैं, इधर से एक मोटरसाइकिल आके बिल्कुल साथ घुसाता है, उसके बाद उसका काम यही होता है कि उसने आपको मुकम्मल जायज़ा लेना होता है कि आप गाड़ी में बैठे हुए, इवन सामने खड़े हुए जो भिखारी खड़े होते हैं ना, वो आप उनको पैसे नहीं देते तो वो भी आपको खड़े होकर स्टेयर करना शुरू कर देते। तो ये तो पॉपुलेशन है हमारी मेजॉरिटी में, बिल्कुल ऐसे तो ही है। उनको एजुकेट करना मुश्किल टास्क है और अपने आप को एंटरटेन बेहतर करना बहुत आसान है। ज़रूरी है। इंडिविजुअल लेवल पे ये काम करने की ज़रूरत है, खुद को बेहतर करने की ज़रूरत है। आज का वक्त ख़त्म हो गया है, कल फिर हाजिर होंगे। मैं और फराह, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। हैव अ गुड डे।